नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। नजर डालते हैं खबर की और आपको बता दें, रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और उसके गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सत्ता के भूखे सुल्तानों की हड़बड़ी का नतीजा है, जो जलेबी की तरह टेढ़ा और पाखंड के कबाड़ खानों में फंसा हुआ है। नकवी ने कांग्रेस को निष्क्रिय संपत्तिग्रस्त पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास में सबको समान अवसर दिया, जबकि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। नकवी ने कहा कि असली अब्दुल को सख्त होना पड़ेगा ताकि राजनीति शोषण खत्म हो। और इसीलिए जो पार्टी अपने आप को कभी मुल्क की पार्टी कहा करती थी, वो आज इस पूरे के पूरे इस फार्मूले में मोहल्ले की महंगी होती भी दिखाई पड़ रही है, वो कांग्रेस पार्टी। एक चीज सबको समझना चाहिए, गठबंधन जो है वो सामंती जो है वो मिजाज से नहीं होता, बल्कि जो है वो समावेशी मिजाज से होता है। और इनका जो गठबंधन है वो सामंती रिवाज वाला है। वो जो है ना तो सियासी समझ वाला है और ना सियासी मिजाज वाला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस गठबंधन में जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। आज जो है वो एक बहुत बड़ी फिर से एक बार चर्चा हुई है अल्पसंख्यक वोटों की, मुसलमानों की। और ये वो बात कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं, जिन्होंने मुसलमानों का जो है वो थोक में तो वोट लिया, लेकिन उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया। उनके साथ जो है वो इन छल छत्रपों ने जिस तरह से इन आजादी के बाद से आज तक उनके अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भय और भ्रम का भंवर जाल बिछाया, जिसका नतीजा हुआ कि इतना बड़ा वर्ग जो है वो प्रगति की मुख्य धारा से कोसों दूर होता गया। और ये जो है वो उनका राजनीतिक शोषण करते थे। इसलिए मैं मानता हूं कि एक समय आ गया है, अभी 27 का उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और 27 के इस चुनाव में सभी को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सुशासन का सफर है वो निरंतरता के साथ जनता चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जनादेश देने वाली है। इसलिए एक बार जो है वो देश के, समाज के सभी वर्ग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित भी है, मजबूत भी है और महफूज भी है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की सुरक्षा और समृद्धि को समर्पित सरकार है। इसलिए जो है वो आज वक्त की भी जरूरत है, मुल्क की भी जरूरत है और खुद मुसलमानों की भी जरूरत है कि वो बीजेपी को हराने का जो उनका रिवाज है उसको बदले और सकारात्मक मिजाज की सोच के साथ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इसी आत्मचिंतन से जो है वो उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उनकी अंतरात्मा की आवाज दी जाएगी। क्योंकि बहुत बात होती है ना कि साहब अब्दुल और ये वो, तो मैं तो मानता हूं कि जो अब्दुल है उसको आज राजनीतिक शोषण की नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण की जरूरत है। और ये सांप्रदायिक शोषण और समावेशी सशक्तिकरण के बीच में उन्हें चुनना होगा। आज अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पंचायत के होंगे, विधानसभा के होंगे और उसके बाद लोकसभा का होगा। इन चुनावों में जो है वो एक बड़ा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जहां पर फिर से विजय की पताका फहराएगी, वहीं पर जो है वो समाज का हर तबका बीजेपी के सुशासन के सफर का बराबर का हिस्सेदार और भागीदार बनता हुआ दिखाई। जैसे आपने